हेलो एवरीवन। आज पता है मैं तैयार हो रही ना, तो मुझे याद आया कि किसी ने मुझे कहा था कि दी आप है ना, जब हेयर स्टाइल करो ना तो बताना कि आप किस तरह से हेयर स्टाइल करते हो। तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। और आज गुरुवार था ना, तो गुरुवार के दिन हमारे वहाँ पर बाल नहीं धोते हैं। तो आज भी मेरे तेल वाले ही बाल हैं, क्योंकि अब मैं शुक्रवार को धोऊंगी, या तो फिर नहीं धोऊंगी तो फिर मेरा संडे तक तो चला ही जाएगा। और अभी ना मैं साइड वाला जो पफ है ना वो कर रही हूँ, क्योंकि तेल वाले बाल हैं। और जब तेल वाले बाल होते हैं ना, तो मेरा बीच वाला जो पफ होता है ना, वो अच्छे से नहीं बनता है। तो मैंने सोचा चलो साइड वाला पफ कर लेती हूँ, और बहुत ही आसानी से और मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट लगती हैं, मेरी हेयर स्टाइल बन जाती है। क्योंकि रेगुलर की और ज़्यादातर मैं जूड़ा ही करती हूँ, क्योंकि चोटी वगैरह से ना मुझे नहीं फाता और ऐसा लगता है जैसे बालों में गूंज पड़ रही है। तो मैं ज़्यादातर जूड़ा ही कर लेती हूँ। तो बस मैंने आगे से थोड़े से बाल निकाल लिए, उसके बाद है ना जूड़ा भी मैं सिंपल करती हूँ, कोई रबड़ वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। बस बालों को सर्कल में घुमा के और इस तरह से लगा लेती हूँ, और अपने जूड़ा पिन लगा लेती हूँ 2। तो इसी से ना मेरे बाल पूरे दिन सिक्योर रहते हैं, हिलते ही नहीं है। तो बस लग गया मेरा जूड़ा। और जो साइड के बाल थे ना, उनको भी हल्का सा रोल करके, और बस अपने जो यहाँ पर मैं जो क्लिप होती है ना बालों की, बच्चों वाली, वो लगा लेती हूँ, और बस हो गई मेरी हेयर स्टाइल। और जो बाकी के बाल बचे थे उनको भी मैंने लपेट दिया, और फिर से मैंने जो क्लिप होती है वो लगा ली, और 2 जूड़े पिन लगा ली जूड़े में। बस ये हो गई मेरी हेयर स्टाइल। तो मैं हमेशा यही सिंपल सी हेयर स्टाइल करती हूँ, लेकिन वो आप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी हेयर स्टाइल करके बैठे। बस ये जूड़ा और ये पफ तो हो गई मेरी हेयर स्टाइल। और यहाँ पर मैं लिपस्टिक के लिए ब्लू हेवन की जो लिपस्टिक मैंने पर्पल से मंगवाई थी ना, ये मैं वही वाली लगा रही हूँ, और ये बहुत अच्छी है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एकदम लाइट वेट है, ऐसा नहीं लगता लिप पर कि हमने कुछ अपने लिप पर लगाया है, बहुत थोपा थोपा है और भारी भारी लगता है ना, वैसा नहीं लगता। तो ये लिपस्टिक का कलर भी मुझे अच्छा लगता है, और लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। मैंने पिंकिश जो रेड कलर होता है ना, ये वो वाली लगाई है। ये हल्की सी पिंक भी लगती है और हल्की सी रेड भी लगती है। और बस अभी इयरिंग पहनने, ये वाली इयरिंग है ना, मैंने 7-8 साल पहले लेकर आई हूँ। नहीं सॉरी, 7-8 साल नहीं, 4-5 साल पहले लेकर आई हूँ, और ये तब से रखी है। आज तक मैंने पहनी नहीं। मैं पहनती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि नहीं अच्छी लग रही है, और इनको निकाल के रख देती हूँ। मैंने कभी ये वाली इयरिंग है ना पहनी ही नहीं है। और अभी बस फिर मैं अपनी झुमकी पहन लूँगी, और मैं हो गई रेडी, क्योंकि हम लोगों को जाना है थोड़ा सा कहीं बाहर। तो कहाँ जाऊँगी वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखा दूँगी। पहले मैं थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ। और यही वाली कुर्ती मैंने पहन ली है, क्योंकि ये फुल स्लीव की है और अच्छी लगती है मुझे। तो बस मैंने यही कुर्ती पहन ली, और मैं हो गई रेडी। और रेडी होने के बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे बाहर। अभी सिंदूर लगाना बाकी था, तो मैंने कहा वो भी लगा लूँ। कैसे फेस कैसा बना लिया है इसने, देखो तो आरू का क्या हाल हो रहा है। दिखा अपनी शक्ल, दिखा, देखो देखो। टॉफ़ी का पूरा पैकेट लेके सबको देने के लिए। और शाम का टाइम है, हम हो गए रेडी। और अभी क्या है व्लॉग में क्या नहीं है कुछ भी नहीं पता, लेकिन बस तैयार हो गई, कहीं जाना ही था। और ये वाली मैंने मेरी कुर्ती डाल ली है, बहुत ही कंफर्टेबल है, लेकिन अब ये नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम हो गया है। और पता है आज तो सुबह अगर आप लोग मेरा फेस देखते हैं ना, तो इतने हंसते बोलते दीदी आपको इतनी ठंडी लगती है। क्योंकि आज पता है मैंने टोपा पहन रखा था, जैकेट पहन रखी थी, उसके ऊपर से शॉल ओढ़ रखी थी, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। क्योंकि कल सुबह सुबह मैं गमले वो पौधे लगा रही थी ना, तो देखो मुझे आज है ना जुकाम हो गया। और आज पता है जय ने क्या किया, मेरी नाक है ना, मुझे लग रहा है सूज गई है। वो ना थोड़े से स्कूल से आए गांव से शाम को, तो मैंने कहा क्या हुआ, उनकी भी तबीयत नरम है। तो मैं प्यार से उठाने गई कि चलो थोड़ा लेट जाओ, जाके आराम कर लो। उठाने गई ना, तो वो उठे और मेरे नाक में ना सर मारा। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी सूज गई हो। मैं इतनी रोई, रोना तो आएगा ही ना इंसान को। बहुत भयंकर मेरे दर्द हुआ, अभी भी दर्द हो रहा है पूरी नाक में, मेरी नाक ही तोड़ दी इन्होंने, दर्द हो रहा है। तो चलिए अभी हम फिलहाल के लिए हो गए तैयार, बाहर का नज़ारा देख के आते हैं। लेकिन बाहर लाइट नहीं है, इसे कान में मुझे बार बार दिक्कत कर रहा है। अब सही है, लेकिन बाहर लाइट नहीं है, अंधेरा है। अंदर मैंने इन्वर्टर चला रखा है। तो चलते हैं बाहर देख कर आते हैं। और आज मैंने मेरे दूसरे वाले चैनल नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू पे रेमेडी की वीडियो डाली है। मुझे किसी ने कहा था कि दी मेरी जो कोहनी है ना वो बहुत ज़्यादा काली है, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काले हैं, तो इनको यानी कालापन है ना इनका कैसे दूर करूँ, आप कोई वीडियो बनाइए। मैंने जो वीडियो बताई है ना
बहुत ही सही रेमेडी, बहुत अच्छी बताई है। आप उसे जो है ना ज़्यादा नहीं, बस 2 बार आप उसे यूज़ करके देखिए, आपके हाथ पर एकदम है ना चमक उठेंगे। जो गंदगी, जो कालापन आ गया ना, सब चला जाएगा। जैसी आपकी स्किन है ना वैसे आप हो जाओगे। और मुझे एक कमेंट आया था मेरे दूसरे वाले चैनल पे, बोलती है खुद तो इतनी काली है और दूसरों को रेमेडी बता रही है। तो यानी काले लोग तो इंसान ही नहीं होते हैं। मैंने कहा कि मैं सांवली तो हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी भी रेमेडी से कोई इंसान गोरा हो जाता है। अगर ऐसे ही गोरे होने लगते ना तो दुनिया भर की क्रीम व्रीम सब बंद हो जाती। तो प्लीज़ रेमेडी यूज़ करिए, लेकिन आप उससे ये मत सोचिए कि हम बहुत ज़्यादा गोरे हो जाएंगे। हाँ, आपके दाग धब्बे ये सारी चीज़ें चली कम हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। मैंने खुद इस चीज़ को गौर किया है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे पुराने पुराने फोटो देखोगे ना तो बोलोगे दी आपके चेहरे पे तो कितने दाग धब्बे हैं। तो सारे चले जाते हैं, वाकई कम हो जाते हैं और अंतर आता है। ऐसा नहीं है कि 50% अंतर, पूरा अंतर 100% आया जाता है, लेकिन हाँ 50% जितना अंतर आता है स्किन में। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का रिजल्ट है ये। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए चलते हैं बाहर। लाइट आ गई, यस लाइट आ गई। और देखिए मेरी कल की मेहनत, अभी इसको ना मुझे कलर करना है अच्छी तरह से, उसके बाद पेंट भी करना है, लेकिन है ना इतना टाइम नहीं था मेरे पास। किसी ने गाना बजाया। एंट्री करती है, एग्जिट हो गई। एंट्री करती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और रात को ना मैं अपना व्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाई, पता है क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं बाहर खड़ी हूँ शाम को, तो उसके बाद है ना जैसे ही बाहर निकली ना तो बहुत तेज़ तेज़ डीजे बज रहा था। कल हमारे वहाँ पे किसी के वहाँ पे बर्थडे था या पता नहीं क्या था, तो इतनी तेज़ तेज़ बज रहा था ना कि अगर मैं अपना फ़ोन उठाकर है ना आप लोगों से बात करना स्टार्ट करती ना तो यानी कॉपीराइट क्लेम आ ही जाता। बहुत तेज़ तेज़ म्यूज़िक बज रहा था और उनको मना भी नहीं कर सकते थे कि भैया आप धीमा कर लो या कम कर लो, कि हम नहीं कह सकते ना ऐसा किसी से। मैंने कहा कि जाने दो। उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने चले गए, यानी जो है ना वो मोलू आरू के लिए कपड़े लेकर आए, और वो कपड़े है ना इतने छोटे लेकर आए ना, क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए। तो वो हमारे वहाँ पर जो मॉल है ना वहीं से आरू मोलू के लिए कपड़े लेकर आए, और दोनों के कपड़े इतने छोटे निकले। फिर बाद में मैं भी साथ में गई, कपड़े वगैरह लेकर आई, और यानी वो कपड़े चेंज करके आए। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि उन लोगों की भी शॉपिंग हो गई। और मेरी नाक है ना सूजी सी लग रही है, कल बहुत तेज़ चोट लगी है मेरे, और जुकाम हो गया क्योंकि। और देखिए मैंने अभी ना स्वेटर पहन रखा है, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, बाहर निकलेंगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे कुल्फी जम जाएगी। बहुत अचानक से एकदम से ठंड आ गई, और इसी वजह से ना सबको जुकाम हो रखा है। पूरे ना मेरी आंखें देखो सूज रही है, वो जुकाम की वजह से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्या क्या लेकर आई ना वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रखिए सारी चीज़ें बच्चों के लिए लेकर आए हैं अभी, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ से सच बताऊँ यहाँ से नहीं लेने वाली थी। मैंने सोचा था आगरा जाएंगे, वहाँ से आरू मोलू के लिए दिवाली के लिए कपड़े ले आएंगे, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि दिवाली के लिए कपड़े लाकर करेंगे क्या, क्योंकि इतनी ठंड है ना कि फैंसी कपड़े लाना और पहनाना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ले भी आऊँगी तो बच्चे पहन नहीं पाएंगे। अगर इस तरह से ठंड रहेगी तो स्वेटर पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 17-18 दिन और हैं दिवाली में, तब तक तो यहाँ की ठंड बढ़ ही जाएगी। भैया मुझे ठंड बड़ी बुरी लगती है। सोचो अभी से ठंड चलेगी चलेगी मार्च तक। ये स्वेटर पहनो ना, इतनी ठंड हो ना तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे कम से कम ना मुझे 3 स्वेटर पहनने पड़ते हैं, 2-2 टोपे लगाने पड़ते हैं, पैरों में 2-2 पहननी पड़ती है, तब जाकर कहीं यहाँ की ठंड से पूरी पड़ती है।
मुझे ठंड बहुत बुरी इसीलिए बुरी लगती है। इतनी ठंड तो अच्छी लगती है कि चलो एक स्वेटर पहन लिया, एक टोपा पहन लिया, बस ठीक है। यहाँ तो ना कम से कम दो दो तीन तीन जोड़ी तो एक बार में पहनने पड़ते हैं। ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। दिखाती हूँ तो ना, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े लेकर नहीं आई हूँ। आरू के दिखाती हूँ पहले। तो ये ना मैं आरू के लिए लेके आई हूँ। ये ट्रैक सूट है, ताकि ये ना, क्योंकि आरू की कैसी आदत है, उसको अगर हम स्वेटर पहनाएंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा या पौना घंटा, वो भी डांट डांट कर, उसमें 3-4 बार तो उसको डांट पड़ जाएगी, तब वो पहनती है। नहीं तो चाहे कितनी भी ठंडी हो ना, वो स्वेटर उतार कर ना फेंक देती है। तो उसके लिए ना मैं ये ट्रैक सूट लेकर आई हूँ। पूरा ये ऊपर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, और ज़्यादा कोई कलर नहीं थे, सब वेलवेट टाइप के कपड़े में थे। तो एक ये लेकर आई हूँ मैं, और ये काफ़ी अच्छा है, ब्रांडेड है। और इसकी प्राइस क्या है, 1900 रुपये है। लेकिन मुझे ना ये शायद 800 या 900 के करीबन पड़ा हुआ है। ये उसका पैंट है ट्रैक सूट का। तो ये क्या है कि आराम से उसको पहने रहेगी, स्वेटर नहीं पहनेगी तो भी चलेगा। एकदम सॉफ्ट कपड़ा है अंदर से, लेकिन अच्छा खासा गरम गरम कपड़ा है। तो ये मैं आरू के लिए लेकर आई। मैंने कहा अब इससे आगे क्या, स्वेटर नहीं भी पहनेगा ना बच्चा, और इसको पहनकर वो खेलती रहेगी ना, तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि इसको ठंडा लग जाए। और इस मोलू के लिए लेकर आई हूँ मैं ये टी शर्ट। ये क्योंकि मोलू के पास ना मुश्किल से 2 टी शर्ट हैं फुल बाजू की, और अब है ना उसको हाफ बाजू की हम लोग टी शर्ट यहाँ पे नहीं पहना सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं ये टी शर्ट लेके आई, क्योंकि लास्ट ईयर मोलू के लिए मैं टी शर्ट लेकर आई थी ना, वो सारी उसको छोटी भी पड़ गई, और फुल बाजू की 2 ही है। हाफ बाजू की तो वो है, लेकिन वो अब नहीं पहना सकती। तो एक ये टी शर्ट है मोलू की। देखने में आपको लग रही है ना काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन ये भी वूलन में ही है। तो अभी से लेके मार्च तक ये आराम से इस टी शर्ट को पहन लेगा। और 6 महीने में तो बच्चे वैसे भी है ना अपने कपड़ों को ख़राब कर ही देते हैं। वो 6 महीने से ज़्यादा या साल भर से ज़्यादा चलते ही नहीं है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। और एक ही ये लेकर आई हूँ। तो ये 2 टी शर्ट मोलू के लिए लेकर आए हैं। और ये ना हल्के से यानी गर्म कपड़े में के, जैसे ट्रैक सूट होता है ना, लेकिन ये थोड़ी सी लाइट है, उतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। तो एक ये लेकर आई हूँ, और इनकी प्राइस सबकी बता दूंगी मैं भी। और एक ये जींस है मोलू का, क्योंकि उसके ना पता है क्या हुआ, मोलू को भी हमने लास्ट ईयर 3 जीन्स दिलाए थे, और सारे जीन्स है ना उसके इतने छोटे छोटे बढ़ गए। कल मैंने उसको जीन्स पहनाया ना, तो उसकी कमर से भी इतना नीचे आया और पैरों से भी आया। तो बोलते मम्मा ये तो छोटा हो गया, मैं कैसे पहनूं। तो फिर उसके लिए मैं अभी ये एक ही जीन्स लेकर आए, क्योंकि है ना बहुत महंगे मिल रहे थे। और ये छोटू सा जीन्स है ना, पता है इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस है ना, वो एक्चुअल तो 2200 रुपये बता रहे थे, लेकिन हमको ये लास्ट ना 1100 में दिया है उन्होंने। और बहुत ही ज़्यादा प्राइस थी भैया, 1100 का पैंट पहनेगा वो लोग। अब बच्चों के लिए इतना महंगा मैं जानबूझकर नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी ये लिया है और देखना नेक्स्ट ईयर तक ये ना मुझे लगता है कि ख़राब हो जाएगा। ख़राब नहीं होगा तो छोटा तो हो ही जाएगा, लेकिन अभी मैं इतना बड़ा लेकर आई हूँ कि थोड़ा तो चल जाए। क्योंकि मोलू अभी छोटा है, वो अपनी हाइट पकड़ रहा है, तो उसकी हाइट अभी बढ़ती है ना, बढ़ेगी, यानी बच्चों की हाइट तो बढ़ती है। मेरी आरू की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है, लेकिन मोलू की हाइट बढ़ती है, तो उसके कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो एक मोलू के लिए ये जीन्स लेकर आई हूँ। बस इतने से ही कपड़े लेकर आई, क्योंकि मुझे ना और ज़्यादा कपड़े अच्छे नहीं मिले, यानी अब सीज़न के हिसाब से मुझे कपड़े देखने पड़ेंगे बच्चों के। तो टोटल बिल है ना, आज तो बिल भी मेरे हाथ में है। टोटल इतने से कपड़े हैं ना, ये जो इनका बिल हुआ है 4797, यानी समझिए ये 4 कपड़ों का बिल है ना 5000 रुपये का हो चुका है। ट्रैक सूट भी मैं एक मिनट ना ट्रैक सूट की प्राइस देखती हूँ क्या है। इसमें लिखा है, ट्रैक सूट नहीं लिखा है, नंबर लिखे हैं इसके अंदर, ट्रैक सूट का नाम नहीं लिखा है। मोलू की एक टी शर्ट है 599 की, एक टी शर्ट है 799 की लिखा है। और आरू का मोंटी कौन सा है, मोंटी क्लोस्ट का है जीन्स मोलू का 899 में पड़ा है, सॉरी 1100 की जगह। और एक ये दुपट्टा है, ये मैं दुपट्टे के हिसाब से नहीं लाई हूँ, किसी और काम से लाई हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, थोड़ा कॉटन टाइप का, तो ये मैं लेकर आई। मेरा जोड़ा खुल गया, तो इसका ना मैं किसी खोली बनाने के लिए लेकर आई हूँ। तो ये 99 रुपीज़ का है,
और आरू के कपड़े की इसमें अलग से, आरू का 1 मिनट देख लीजिए, मोंटी गोल्ड, ये 1200 रुपये, आरू का 1200 रुपये का है। यस, ये पूरे इतने से कपड़े 5000 के आए हैं भैया। कुछ मुझे आज बहुत सारा काम करना है, लेकिन जो है ना वो मेरी हेल्प नहीं करते और मेरी बात नहीं सुनते। ये 2 चीज़ों से ना मैं अकेली पड़ जाती हूँ और मेरा काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हेल्प करते नहीं, चले जाएंगे अभी स्कूल, फिर शाम को आएंगे और मैं अकेली 2 बच्चों के साथ। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जहाँ हमें हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमारी हेल्प करे, और अकेली पड़ जाती हूँ तो फिर नहीं कर पाती हूँ। तो जुकाम भी हो रहा है और मेरी नाक में इन्होंने चोट भी लगा दी है पूरी, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी हड्डी टूट गई हो, यहाँ से लेके पूरी, ये जो होती है ना ये बीच की, बहुत दर्द करी, जबड़ा जो आगे के दांत है ना ये भी दर्द हो रहे हैं। इनका सर लगा था मुझे ऐसे, ये बैठे थे, मैं खड़ी थी, खड़े हुए ना तो मेरे यहाँ से लेके पूरा ये भयंकर वाला दर्द हो रहा है। लगी भी बहुत तेज थी, डर लग रहा है कि नाक की हड्डी वड्डी ना टूट गई हो, पर ऐसा खैर है तो नहीं, पर दर्द बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इस वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी बातें करते करते ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बताना कि दोनों में से किसके कपड़े अच्छे हैं। यानी आरू के तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो ज़रूरत के हिसाब से हैं, और आरू के लिए नहीं यहाँ पर मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि आरू के लिए आप लोग जानते हो मैं कितने फैंसी और कितने अच्छे कपड़े लेकर आती हूँ, तो फिर मुझे पसंद नहीं आते यहाँ के कपड़े। मैंने कहा आगरा जाएंगे वहीं से देखेंगे, सदर जाएंगे या तो लेने के लिए, या राजा मंडी से। आरू के कपड़े ना मैं 2 ही जगह से लाती हूँ, एक ही अतुल शोरूम में से, हमारे वहाँ पे जो शोरूम है ना सॉरी, अतुल शोरूम में से लेकर आती हूँ, या तो फिर मैं जाती हूँ राजा मंडी, या फिर मैं जाती हूँ सदर। तो आरू के कपड़े ना 3 जगह से ही आते हैं और कहीं से नहीं आते। मोलू के तो आ जाते हैं, यहाँ से मॉल से मिल जाते हैं, या फिर मोलू के भी, फिर जब आरू के जहाँ से लेती हूँ वहीं से मोलू के भी ले लेती हूँ। तो भैया आरू के कपड़ों के लिए मुझे थोड़ी सर्चिंग करनी पड़ेगी इधर उधर जाके, तब आएंगे, क्योंकि भैया मेरी मॉडल है तो मॉडल के लिए मैं उसी हिसाब से कपड़े लाती हूँ। तो चलिए अभी रखते हैं, एंड करते हैं, और इन कपड़ों के बारे में बताना टी शर्ट कैसी लगी आपको, है ना। और तो सब ठीक है, कार्डिगन भी अच्छा है आरू का कि नहीं है वो भी बता देना। तो चलिए बाय बाय।